ए बी सी में ए डी बी ए सी कौन का अर्धक है? ये बी ए सी का अर्धक है, ये ए डी, मतलब बी ए सी को आधा कर रहा है, और बी ए डी दे रखा है 60, बी ए डी 60, तो ये 60 है, ये 60 हो गया अर्धक है। तो ए डी की लंबाई क्या होगी? अपन क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया, इसका इस ट्रायंगल का टोटल एरिया दोनों, तो इसका एरिया क्या होगा? तो 1/2 सी इंटू ए डी स्मॉल सी, है ना ये। अच्छा, इस एडी को अपन क्या कर ले भाई, मान लो एक बार, ज्यादा सही रहेगा, है ना, प्लस 1/2 पी इंटू वाई, ये किसका एरिया क्या होता ना। अच्छा, एक चीज गलती कर दी, साइन 60, अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 2 भुजा ए बी साइन थीटा, तो साइन 60। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, आराम से हैं। बेटा आज से तैयारी कर लेना, पेपर हिलेगा नहीं अगले वाला पेपर। क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक तो तीनों चैप्टर को हिलेगा नहीं बुरी तरह से। हाँ मत करें, सब 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से। इसलिए दे रहा हूं कि कैसी आरपीसी हो जाए अपन सेलेक्ट हो, तो वो सॉल्यूशन मुझे 6 घंटे कराना पड़ेगा बैठ के, तब होल्ड भी तो करूंगा तुम्हारे सामने, 3 घंटे की जगह 6 घंटे करा दूंगा, लेकिन अच्छी तैयारी करके आना पूरी पूरी तरह से। और फिर हिंट भी तो दे रहा हूं, वो भी मैंने प्रोविजन है, गोल्ड दे रहा हूं पीछे। 1/2 तो सी बाई साइन 60, 1/2 बी बाई साइन 60, ये तो इसका एरिया का त्रिभुज का क्षेत्र हाफ ए बी साइन थीटा होता है ना। अब पूरा क्या हो गया हुआ, हाफ सी इंटू बी साइन 120। अच्छा, साइन 60 का मान साइन 120 का एक ही होता है, इसको काट लो कॉमन लेके, है ना, हाफ से आप काट दो। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ गया, बी प्लस सी इंटू वाई, है ना, बराबर 20, तो वाई क्या है, एडी की लंबाई बी सी बी प्लस सी। दस सेमी भुजा वाले संभव त्रिभुज की भुजा बी सी भुजा को टी पर एक तिहाई बांट दिया गया। 10 सेमी भुजा वाले एक संभव त्रिभुज की भुजा को ए बी और सी, है ना, और ये डी काट दिया, डी कर दिया 1/3, तो ये लंबाई कितनी है 10, तो 10/3 हो गया, है ना, एक तिहाई काटा ना। तो ए डी, अब ये पूछा इसी लंबाई पूछिए, इस जगह काटा ही थे, तो इसको मिला दो, लंब डालो एक तो सबसे पहले, तो ये हो गया 5, यहां तक की कितनी हो जाएगी, यही मान लो, तो संभव त्रिभुज में लंब सामने वाले जो आधे करेगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई निकाल लो, √3/2 ए चाहिए, √3/2 ए का मान कितना है 10, ये होगा 5√3, ये एच हो गया। अच्छा, ये देखो, ये तो लंब है सीधा, ये भुजा निकालनी है, तो ये राइट एंगल ही तो है लंब, इसका इसकी लंबाई निकाल दो मुझे, तो ये 5 में से 10/3 घटा तो डी आ जाएगा, यहां से यहां तक में से ये घटाओगे ना तो ये आ जाएगा, तो डी कितना आएगा 5 माइनस 10/3, 5/3। अब क्या रहा बताओ स्क्वायरिंग, अब तो ये राइट एंगल है ना, तो ये जगह ए डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर,
ए का स्क्वायर बोलो, ए का स्क्वायर हो गया 5√3 का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर 25/9, ये होगा 25 25 थी 75, 75 इंटू 9 625 प्लस 25 नहीं 675 क्या आएगा? ये होगा 700, करो एडी 10√7 एक हॉल 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है, इस हॉल के फर्श तथा छत की क्षेत्रफल का योग। अच्छा, हाल और फर्श और छत का क्षेत्रफल एक ही होगा। अच्छा, ये हाल में लंबाई चौड़ाई तो काम आती है, तो ये अगर ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 12 बराबर, ये कह रहा है चारों द्वार का क्षेत्र एल, देखो एल इंटू एच, टी इंटू एच, मतलब टोटल एल 2L प्लस 2B इंटू एच होता है, L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू एच, मतलब परिमाप इंटू हाइट, लंबाई इंटू हाइट, लंबाई इंटू हाइट, चौड़ाई इंटू हाइट, 4 बार होगा ना। तो अब ये परिमाप इसको जोड़ दो, इससे एच आ जाएगा आपका 2 इंटू ये हो गया 15 दूना 30, 30 इंटू 12 60, और ये 12 बोलो 15 दूना 30 और 2B 24 इंटू एच, एच हो गया 360 इंटू आग 54। अच्छा, इसने पूछा है आयतन, तो एच तो आ गया, आयतन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयतन हो गया 15 इंटू 12 इंटू, किससे कट रहा है बताओ, 9 से काट ले, 9 चौक 36 और ये 9 6 ठीक है, और 6 दूना, अब 12 दूना 30, 1200 आ जाएगा। तो गलती तो कर दी, बता दो है? अरे मैंने 9 से काटा, 9 से 36 360, ठीक है, 40 बार कटा, और 9 ये 6 दूना 12, 2 बार कट गया, लंबा इंटू छोड़ा, तो ये हो गया 15 दूना 30, 30 इंटू 40, 12 से तो आ रहा है, क्या मिस्टेक है भाई? ठीक, ये समझा? एक गोले और घन के संपूर्ण पृष्ठ आपस में बराबर है, 4πa² बराबर है 6b²। मतलब मैंने क्या करा, गोले की जो त्रिज्या है ना वो तो ले ली a, और घन की भुजा b ले ली, घन की भुजा b ले ली, और उनका आयतन पूछा, तो अपन को निकालना 4/3 πa³ अपॉन, इसका आयतन कितना होता है pq। अच्छा, a/b का मान यहां रखना कल लग छोटा। अच्छा, यहाँ a² अपॉन b² 4π/6, तो a/b कितना आया 4π/b6 का 1/3। अब यहां पे देखो 4/3 पाई, ये a/b की जगह आ जाएगा 4π/6 की पावर 2 आएगा, सही।
टू आएगा, ये 3/2 मतलब 1/2, 3/2, 3/2 को मैं ऐसा करता हूँ 4π/6 की पावर 1/2 और लिख दो भाई। ये आगे b/a का मान है 4π/6 1/2 पावर 3, तो 3 को ये कर दिया। अब इसमें कुछ कट रहा है, एक मिनट, a² / b², अच्छा उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये हो गया b² और ये हो गया 6/4π, सही है। एक बटा दो, सही है। चलो ये 2 हो गया है ना, ये 2 को अंदर ले जाओ, अब 2 को देखो तो 4 जाएगा अंदर, ये तो 24 1/2। अब 4 से काटो तो ये आएगा 6, और इधर क्या आएगा पाई 1/2, तो √6। मैंने यहाँ पे काटा नहीं था, क्यों नहीं काटा था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं काटा, 4π मुझे नजर आ रहा था, मैं इसको यहाँ से काट दूंगा इसको, तो कौन सा आ गया, कट आ गया। सरफेस एरिया इक्वल करके p/a का मान आयतन में रख दिया, चले आ गया। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 10% घटा दें। लंबाई मान लो 20, चौड़ाई 10 मानो, तो एरिया कितना है 200। अच्छा 25% बढ़ाते तो लंबाई कितनी हो गई, 25 हो गई ना, और इसका 25% 5 ही तो होता है, ये 25 हो गई। अच्छा चौड़ाई 10% घटा दें, ये 9 हो गई, बस इसका 10% एक 10 का 1% तो घटा दें, तो नया एरिया कितना हो गया 25 नंबर 225, नहीं बढ़ गया ना, तो बड़ा कितना है इसमें, ये 225 में से 2 घटाओ, ये बड़ा, लेकिन किस में बड़ा 200 में, ये ना 200 है पहले इनिशियल, इंक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऊपर आ रहा 25 और नीचे आ रहा 2, काटोगे तो ये 12.5 की वृद्धि होगी। इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, अब किसी भी मान लो वो उसके नीचे नीचे आएगा, ध्यान रखना, भाग देगा। चला गया। एक देखो ये क्षेत्रफल है तो इसको फैक्टर कर लो, एक फैक्टर लंबाई बन जाएगी, एक फैक्टर चौड़ाई बन जाएगी, तो गुणनखंड करेंगे तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका फैक्टर होंगे x² पर 5x + 2x, x कॉमन ले लो, जो हो गया x + 2 x + 5। अब एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई मान लो, ये b हो गया, तो क्षेत्रफल क्या है ट्वाइस ऑफ एल बी, तो ट्वाइस एल बोलो 2x + 7, अरे परिमाप होता, परिमाप ही तो निकालना है, कितना आ गया 4x + 14 आ गया, कट आ गया, क्या रहा है चलने तो कोई दिक्कत, समझे। दी गई आकृति में
एक त्रिभुज वृत्त में खींचा गया है, एक त्रिभुज वृत्त में, और एक वृत्त उस त्रिभुज में, ये वृत्त खींचा है दूसरा, बता गया, और एक त्रिभुज इस वृत्त में फिर इस त्रिभुज में खींचा गया है। यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या बता सकते कितनी होती है, r/2। अरे इस त्रिभुज का ये अंतर्वृत्त है, परिवृत्त है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो हाँ, त्रिभुज का भुजा का ये होता है, देखो परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 और वो होता है a/2√3 होता है। इसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की धारणा ना, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का मतलब आधी होती है जैसे। तो ये r है तो इसकी भुजा कितनी हुई, r/2। समझ में आई नहीं आई इस त्रिभुज के हिसाब से? देखो अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशो होता है ये 2:1। तो इससे अपना r से ये स्मॉल r पे आ गए। अब क्या पूछा, यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, दिए गए चित्र में त्रिभुज का संभव है, r के सबसे अंदर की भुजा निकालनी है, ये भुजा a मान लो, भुजा a मान लो। अच्छा ये बताओ, ये त्रिभुज इसका परिवृत्त है अंतर्वृत्त है? तो इसका फॉर्मूला होगा a/, नहीं हुआ चल रहा है, देख चला के देख, ये बंद होगा लेकिन ये चल रहा है, एक बार देख ले और चल रहा है। अच्छा a/√3 आ गया परिवृत्त, a/√3 किसके बराबर आएगा, r/2 के, तो r/2 था ना, तो ये कितना आ गया, आ रहा नहीं आ रहा बोल, एक मिनट चालू तो करो, बहुत से हो जाएगा कि एक आयताकार परिपथ बोर्ड W सेमी चौड़ाई और P सेमी परिमाप और K वर्ग सेमी क्षेत्रफल का बनाया गया है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो चौड़ाई तो, लंबाई तो L मान लो, माना लंबाई L है। अच्छा चौड़ाई कितनी देर की है, अच्छा परिमाप क्या हुआ, परिमाप हो गया 2L प्लस 2W, L मैंने मान लिए लेकिन लंबाई को हटा दूंगा, लंबाई हो जाएगी फिर अपनी P/2 माने 2W, अरे 12 प्लस 2W और P परिमाप, लंबाई मैंने मानी थी, चौड़ाई देर की है। अच्छा क्षेत्रफल क्या होगा, K, वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो K लंबाई, क्योंकि L दी थी ना, L को एलिमिनेट कर दिया, इसको L को हटा दिया यहाँ से, तो वो होगा P, अब उसको खोलो, है चल रही है, लेकिन वो देखना बंद कैसे करनी है ये तो देखना पड़ेगा ना, अभी तो कैसे ही बंद करता हूँ लेकिन ये मेरे को बुलाना पड़ेगा एक बार। तो 2K तो कितना आ गया, 2W² माइनस PW प्लस 2K, L माना था, L को हटा दिया।
दी गई आकृति पी क्यू आर एस एक वर्ग है। आवाज नहीं आ रही? तो दी गई आकृति, अरे ये स्क्रीन बंद हो गई, स्क्रीन चल स्क्रीन बंद हो गई टीवी की, टीवी की स्क्रीन बंद हो गई, टीवी की स्क्रीन बंद हो गई। तो मैं बंद कैसे करूंगा इसको? अरे बंद कैसे करूंगा फिर? किससे? वो है ना रिमोट। अच्छा टीवी ऑन करूँ वापिस? रिमोट। अच्छा अच्छा, लाल बटन से दबा दूं? नहीं मैंने करी नहीं है, तो पढ़ रहा हूँ, कभी तो है मेरे पास आधा घंटा करीब बोला, आधा घंटा है मेरे पास, अभी चल रहा है, इसलिए मैंने फोन करा, मैंने जरूरत है तू आ जाता। आर्यन हाँ ये देखो, दी गई आकृति पी क्यू आर एस एक वर्ग है जो बड़े वर्ग ए बी सी डी के मध्य बिंदु से मिलकर बना है। ये बाहर वाला वर्ग है और ये वाला है ना, ये इसके भुजा के मिड पॉइंट से मिलकर बना है। और जिसमें एक वृत्त बना रखा है फिर एक अंदर, और फिर एक्स वाई जेड एक संभव त्रिभुज बना रखा है, ए बी सी डी बाहर वाला और एक्स वाई जेड अंदर वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। तो अपन क्या करते हैं इसको, इसकी भुजा मान लो 2, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये हो गया √2, √2। अब ये √2 भुजा का वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग के मिड पॉइंट वर्ग बनता है। अच्छा ये जो त्रिभुज है, इसका ये अंदर वृत्त है, ये इसका व्यास बनेगा, क्योंकि व्यास की लंबाई भी ये है ना √2 होगी, क्योंकि ये भी √2 है, ये भी यहां तक की क्या है √2। तो ये जो वृत्त है ना, इसका इसका जो व्यास, इसका व्यास व्यास बोला अभी तो √2, तो टच कराना है ऐसा तक, वहां तक व्यास तक। अब इसकी त्रिज्या की बात आती है, ठीक है, ये त्रिज्या ए मान लो, अच्छा ये इसका परिवृत्त है, ये इसका परिवृत्त नहीं है क्या? तो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/√3 बराबर √2 बटा आधा, ये व्यास है ना, तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, तो कितना गए √3 बटा √2। अच्छा अब क्या ये त्रिज्या गई, अब ये कह रहा है इसकी भुजा गई √3 बटा 2, और पूरे इसकी भुजा क्या है ABCD की, 2 लेके चल रहा ना, दो ही लिख, 2। अच्छा पहले वर्ग लिखना है ऊपर, कोई दिक्कत है, ऊपर लिखना, वर्ग लिखना है ऊपर, नीचे त्रिभुज लिखना है, √2, ये ले पहले वर्ग लिखना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा इसका 2√2 अपॉन √3। कौन सा उत्तर आ गया? कौन सा ऑप्शन है दूसरा? ये √3 है और 3 है, अलग अलग है। ऐसी संख्या को संख्या बना लिया करो, जो संख्या करता ना, ए बी मत माना करो, संख्या 2 3 4 ऐसे संख्या, ए बी के चक्कर में तो उलझ जाओगे। 2 ले लिए, एक आधा, ऐसी संख्या जिसको अपन आधा भी कर सके, लेकिन मैं एक भी ले सकता था, लेकिन एक आधा फिर वो गड़बड़ कर आधा करेगा, आधा मैं पहले से 2 लेके चला। छह सेमी 12 सेमी 15 सेमी व्यूहों एक घनाभ के बराबर घनों की संख्या काटा गया बिना किसी हानि के
घनों के न्यूनतम संभावित न्यूनतम तब बनेंगे जब घन बड़े से बड़े होंगे। इनका निकालो HCF तीनों का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। इसका HCF क्या आएगा, तीनों को काटनी चाहिए, 6, 12, 15, 3 से कटेगी तीनों, 2, 4 और 5, यही HCF है, तीनों कटनी चाहिए, तो एक आएगा। तो बड़े से बड़ा घन 3 सेमी का होगा, तो लंबाई में सेट हो जाए, चौड़ाई में, ऊंचाई में। तो संख्या क्या होगी, एक घन का है तो 6 इंटू 12 इंटू 15, और एक घन का आयतन 3 इंटू 3 इंटू 3, 2, 4, और ये कितना आ गया 5, 5 और 20, 40, 40 घन है। क्योंकि 3 बाई 3 का सबसे बड़ा घन बनेगा, उससे बड़ा घन बनेगा ना, तो 2 भुजा सेट हो जाएगी, तीसरी सेट नहीं होगी। भाई संख्या घन तो लंबाई चौड़ाई इधर भी सेट हो जाए, इधर भी सेट हो जाए, इधर भी सेट हो जाए, समझा क्या करना। अरे 3 का आ गया ना, तो एक पूरे घन, पूरा आकृति का आयतन अपन एक घन का आयतन, नंबर ऑफ घन आ जाएंगे ना। एक घन इतना जगह घेर रहा है, टोटल अपने पास जगह इतनी है, और अपन ऐसा नहीं, तो अगर इसके अलावा तुम लोग हो ना, तो घन आएंगे 40.2 ऐसे आएंगे, ऐसा 25.3, अपन ऐसी संख्या पकड़ लीजिए तीनों को काट रही है, इसलिए तो ऐसा करा, इसलिए तीनों से अपना पूर्ण संख्या कंप्लीट काम है। ये तो ऐसे आएंगे 41.2 घन, 20.3, ऐसे थोड़ी घन आएंगे। बोलो, एक अर्धवृत्त और एक वृत्त जिनकी त्रिज्या बराबर है, अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, ये R मान लो, ये तो बनेगा A, ये होगा A/2, ये भुजा का घन मान लिया मैंने, ठीक है। ये सेंटर होगा, तो ये जब ये देखो, ये A का तो A का कटेगा ना, ये दूरी कितनी होगी A/2, ये घन मान लिया A का, इसमें B का मान लिया, इसका क्या करा B, ये B हो गया, सही है। अच्छा, ये 2R होगा, 2R को ये व्यास है, ये त्रिज्या है, ये पूरा बताता हूं। अब इसमें रिलेशन क्या आ रहा है कि ये आ रहा है A² प्लस A²/4 बराबर R²। तो ये कितना है 5A²/4 बराबर R²। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 4R²/5, ये तो इसका क्षेत्रफल। अब इसका देखो 2B² B² प्लस B² बराबर 4R², B² प्लस B² बराबर 2R²। तो B² कितना है, अच्छा ये A² किसका है क्षेत्रफल, B² क्षेत्र भाग दे दो उनका, A² अपन B² बताओ, 4R², और ये क्या हो गया 2R², ये बटा एक ऊपर चल जाएगा, तो 2/5, 2/5 आएगा।
दिए गए चित्र में सेकेंडरी वर्गों का एक सेट है, मतलब सेंटर सबका एक ही है, सबसे अंदर वाले वर्ग का विकर्ण 2 है और 2 लगातार वर्गों के कोनों के बीच की दूरी 1 है। मतलब ये सबसे अंदर वाला विकर्ण है वो 2 है। अब इसमें क्या, इस कोने से इसके बीच की दूरी 1 है, ऐसे है। एक इधर जोड़ दी, एक इधर जोड़ दी, ये लगा लगातार 2 लगातार वर्गों के कोनों के बीच की 1। इसका विकर्ण अपने पास कितना है 2, तो इसका होगा 4, क्योंकि एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा। फिर अगला एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, ऐसे एक एक कर रखा है। अंदर से गिनते हुए, तो सबसे पहले अंदर वाले का विकर्ण कितना है 2, फिर अगले का 4, एक इधर इधर 2 2 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। कौन से कहां तक है? 8वें और 7वें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, एक हो गया 16। अंदर वाले की 2, फिर 4, फिर 6, फिर एक ही बढ़ाते हैं कोने। तो बाहर वाला जो विकर्ण है उसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा, भाई बाहर वाले विकर्ण के में अंदर का घटा दूंगा 7 का। हाँ, पूरे में से भाई पूरा 8 का आएगा ना, उसमें 7 का घटा देंगे पूरे में से, तो अपना तो एक फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, जाना कुछ किसी वर्ग का एरिया का फॉर्मूला, तो हो गया 18 का स्क्वायर बटा 2, ये कितना हो जाएगा? हाँ 16 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 18 18 256, 256 बटा 128, 14 14 196, और 196 डिवाइडेड बाय 2 198 अगर। बाहर वाले विकर्ण और अंदर वाले 7वें विकर्ण का अंदर का बीच का ये निकालना, जैसे ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 8वें वर्ग और 7वें वर्ग का बीच का एरिया, तो पूरे 8 तक का एरिया में से 7 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा ना बीच का, पूरे 8 तक का पूरा कंप्लीट, तो 7 तक घटा दूंगा तो आ जाएगा बात। नहीं है? दिए गए चित्र ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा ADA BC 2A और D और EC का अनुपात 1:2। देखो D ये अच्छा, ये 1:2 है ना, तो 2 ये तो हो जाएगा इसका 1/3, ये ना ये 2A है, तो ये लंबाई तो होगी 2A/3 एक आई, और ये लंबाई हो जाएगी 4A/3। अरे 2A का 1/3 और 2A का डबल 4A/3, ये तो हो गया। अच्छा, ये पूरा आपका आयत है CEFG। अच्छा, जिसकी भुजा ए का मतलब है यहां तक की, तो ये जो है ये लंबाई है EF ये यहां से यहां तक की लंबाई, ये लंबाई होगी तिगनी इंटू AE कितनी है? EF है, हाँ AE की लंबाई निकालें, बट समांतर तो अच्छा रहने तो जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 रेशो है कट जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होगा आधार इंटू H मान लो ये यहां तक का, जरूरत नहीं निकालेंगे, आधार इंटू H। हाँ अच्छा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये लंबाई ये हो गया 4A/3 तो 3H AE का डबल तिगना, तो किसने लिखा है AEF कितना है? EF AE का तिगना। अब यह कट गया, H से H कट गया, जरूरत ही नहीं निकालेंगे। अब ये A से A कट गया,
ये कितना आ जाएगा 2 3 दूना 6 और ये आ रहा 12, 1:2, 1:। दूसरा आ जाएगा, मतलब एच निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, एच नीचे भी आएगा ऊपर 3h हो जाएगा, एच निकालने की। चलेंगे। किसी शंकु, गोले और बेलन के आधार का व्यास अथवा त्रिज्या अथवा परिधि क्या बराबर होता है? ये तो तीनों वैसे ही बराबर होते हैं, उनकी ऊंचाई, ऊंचाई देखो कौन डिसाइड करेगा? गोला। तो गोले की हाइट 2r से ज्यादा नहीं कर सकता मैं। अरे 2r है ना, ये तो 2r ही बनाएगा, और ये r है, ये भी r है, और ये भी। तो उनके आयतन, इसका आयतन बोलो 1/3 पाई r स्क्वायर h 2r। इसका आयतन बोलो 4/3 पाई r। तो बोलो पाई r स्क्वायर h। अब इसमें देखो पाई r क्यू काटो, पाई r क्यू काट दो, पाई r क्यू काट दो, इधर क्या चाह रहा है 2/3, इधर कितना आ रहा है 4/3, इधर कितना आ रहा है 2, 3 चौना कर लो, 2:4:6, 1:2:3। चलो लिया। एक समलंब घनाकार घन बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21, आधार का क्षेत्रफल, और इसकी एक फलक का क्षेत्रफल, मतलब ये तो ये फलक होगी, नहीं तो फलक होती तो जैसी, तो उसका बक्से बेस का क्षेत्रफल तो बता दिया, बाकी इस फलक के बराबर ये फलक होती है, इस फलक के बराबर ये होती है, और छत के बराबर ये होता है। यदि इसमें सब बक्से की प्रत्येक सीमा का संख्यात्मक मान पूर्णांक में, पूर्णांक का होता है ऐसे दशमलव में नहीं है, ठीक है, और एक से अधिक है कोई भूल, तो उस समलंब घनाकार का बक्से का आयतन क्या होगा? अब देखो नीचे का बेस है 21, या तो 1 × 21 है वो, या 3 × 7 है, इसके अलावा तो सब फ्रैक्शन फ्रैक्शन। 1 × 21 ये हो नहीं सकता, क्योंकि सारी भुजाएं एक से ज्यादा है। नीचे का एरिया कितना देगा 21, और फिर क्या प्रत्येक जो भुजा है ना वो पूर्णांक है, इसके टुकड़े करो 3 और 7 ही होते हैं, और कोई एक 3 और 7 है। अच्छा अब ये फलक जब मिलेगी तो या तो वो इसकी 7 से जुड़ी रहेगी, तो फल चौड़ाई लंबाई है, और ये फलक की एक लंबाई तो कॉमन होती है ना, ये चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई और ये फलक है, तो एक भुजा तो कॉमन आएगी ना जो चिपकेगी। अब इसके फैक्टर करो 10 के 30 के, वो देखना कि एक कॉमन हो जाए, या तो 3 इंटू, मतलब या तो 3 आए या 7 आए, 3 इंटू, अब क्या हो गया फर्स्ट तो हो गया 3 × 7 का, और एक फलक हो गई 3 के साथ और 10 ऊपर से, 3 के साथ 3 चिपक गई और 7 10 ऊपर। अब आयतन बोल दो, लंबाई तो चौड़ाई 3 × 7, ऊंचाई कितनी हो गई भाई, ये नीचे वाली ये कोर है बीच की कॉमन, ये ऐसी है जो इसमें भी संपाती है और इसमें भी संपाती, बीच की हुआ ना, तो एक, तो अब 30 के टुकड़े करो, 7 तो बनेगा नहीं, तो 3 × 10, तो 3 एक कॉमन हो गई, 3 × 10 ऊपर गया, 3 उसके साथ जुड़ गया, जैसे मान लो ये 3 10 और ये 3 × 7, तो आयतन क्या हुआ 210 है नहीं है? एक गार्डन रोलर ईंट ए बी के सारे खड़ा है, ये भी है ईंट, ये नहीं काट लगा, ईंट की ऊंचाई ए बी 3, ये 3, और पी स्पर्श बिंदु है जहां पे टच कर रहा है,
फर्श पे है ना। एपी की लंबाई 4 है, ये 4 है, तो रोलर की त्रिज्या क्या होगी? देखो ये आपका आर, यहां पे भी आर होगा, ये आर है, तो ये 3 घटा लें यहां तक, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? R-3। समझ आया नहीं है? अरे टोटल रेडियस तो ये भी रेडियस है ना, टच कर पर इधर। अच्छा ये चौड़ाई कितनी है? 4, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, तो 3R-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, ये होगा R स्क्वायर 6R प्लस 9 प्लस 16 R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर काट दो, ये कितना का 6R, इधर ले जाओ तो ये जाएगा कितना 25, ये 21, 16 9 कितना होता 25, R कितना है 25/6। ऑप्शन में है क्या? ठीक है, आकृति में ABCD एक आयत है जिसकी AD और DC क्रम से भुजा 1 और 2 है। AD इधर की 1 और ये कितनी इधर की है DC 2, तो ये हो गई 1। A और B बिंदु केंद्र को मानते हुए 2 चौथाई वृत्त, मतलब इसको माना क्वार्टर सर्किल बना दिया, इसको माना क्वार्टर सर्किल बना दिया, दोनों चौथाई वृत्त व आयत के मध्य एक छोटा वृत्त बना दिया। इस वृत्त की त्रिज्या पूछिए। अब देखो इसको मिलाओ सेंटर टू सेंटर, ये भुजा 1 है, अच्छा ये कितना हुआ यहां तक का 1, यहां से यहां तक का, ये R मान लो छोटा सा, अच्छा टोटल ये 1 है, इसमें से ये घटा दो तो ये दूरी आ जाएगी यहां तक की, ये 1 है ना, स्मॉल r तो ऊपर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक हो जाएगा 1 - R, टोटल 1 है ना, ये 1 में से स्मॉल r घटा तो ये क्या, अब पाते उस फॉर्मूला लगा दो इस रूप में 1 + R का स्क्वायर, ये वाला कौन सा, ये वाला बराबर 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - R का स्क्वायर। अरे सेंटर टू सेंटर इसको टच कर, ये 1 तो होगी यहां तक का और ये R स्मॉल r, 1 + R, दोनों वृत्त आपस में टच करते हैं ना, तो दोनों के सेंटर स्पर्श बिंदु एक लाइन में रहता है ना। ये टोटल मुझे नहीं पता, आप नहीं सकते, ये नहीं पता मुझे, तो मैंने चालाकी दिखाई, 1 में से ये घटा दिया स्मॉल r, तो यहां तक का आ जाएगा ना, ऊपर से घटाया इसको, ठीक है, और ये 1 है, तो क्या आ गया 1 + 2R 1 + R स्क्वायर 1, R स्क्वायर 1 काट दिया, 4R = 1, R बार 1। चलो लिया, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है, शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु को ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा गया है, यहां से काट दिया, तो उसका आयतन पूरे शंकु का आयतन का 1/27 है। तो देखो यूसी ऊंचाई h, ये h है, जब काटते हैं ना तो इनका आयतन का अनुपात होता है रेशियो H1 का Q/H3। R भी क्या होता है, वैसे तो πr² h होता है, लेकिन R भी h के समानुपाती होता है, ये R है ना, R स्क्वायर भी h के समान, R स्क्वायर 1/3 πr² H1, ये H1 हो गया, और 1/3 पाई और 1/3 पाइप कट जाएंगे, क्या आयतन होगा, और ये कितना देर का है H1/H 1/3,
H1 हो गया H/3, H का मान कितना, हाइट 30, H1। अच्छा ये 10 है, इसे ये नहीं पूछा, आधार से पूछा, तो आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा गया था हमको, ये 10 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा, कट लगाया, हो गया। ये लेंगे ना, आधार से कितनी ऊंचाई कर क्या आएगा। एक शंकु को जब काटते हैं ना तो वॉल्यूम का रेशियो ही होता है, ये पूरा और ये जो शंकु अपॉन शंकु, ये टुकड़ा नहीं है, शंकु अपॉन शंकु, कर लिया। एक कागज के 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तीय शीट से 10-40 क्षेत्रफल वाला एक त्रिज्यखंड काटा गया है, ये मतलब ये आपका 40% का क्षेत्रफल निकाल दिए 10 है। यदि क्षेत्र भाग का प्रयोग एक, अब ये बाकी का कराइए है ना, इसको अपन ने शंकु बनाया छोड़ के, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इससे अपन पूरा व्रत बनाएंगे हुआ। हाँ तो ये पहले 10 सेमी त्रिज्या थी ना, तो 2 पाई इंटू 10 का 60%, इसकी परिधि, मतलब ये वाली है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन से ही नया शंकु बनेगा। तो फोल्ड करेंगे ना, तो इसको फोल्ड करने से ये नई वृत्त की त्रिज्या आएगी, तो इसका 60% त्रिज्या, मतलब इसकी 60% परिधि पूरे वृत्त को बनाएगी। क्या करा 40% का काट दिया ना, निकाल दिया, 60% परिधि बच जाएगी। तो हाँ, तो कितना आ गई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 10, मतलब R1 बराबर 6, इसको फोल्ड करेंगे तो 6 त्रिज्या का बनेगा भैया, 6 त्रिज्या। अच्छा ये क्या होता है, ये जो बनता है ये सिलेंट हाइट बनती है, L क्या है 10, इसको फोल्ड करता है ना ये, तो ये तो बन जाता है ये, और ये रेडियस इसकी L बन जाती है, और ऐसे निकालना होता है, फिर ऐसे निकालो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का रूट, ये 8 आ गई। इसकी पहले वाली वृत्त की त्रिज्या है ना, वो तो बन जाती है इसकी स्लेंट हाइट। हाँ अब बताओ, शंकु की त्रिज्या क्या आई 6 और ऊंचाई क्या आई 8, 3 अनुपात। लास्ट क्वेश्चन, किसी गोले का व्यास 500√3 है, उसमें बड़े से बड़ा घन रखा गया, गोले में घन रखा गया, गोले में घन, तो घन की मुख्य विकर्ण होता है A√3, घन की भुजा मान लू मैं, घन की भुजा A मान लू, तो मुख्य विकर्ण बराबर हो जाएगा गोले का 500√3, घन की भुजा मान ली है, घन अंदर, इसके अंदर घन रखा है ना, तो घन के उस कोने में टच करेगा गोला बाहर से, गोले के अंदर घन रखा है, गोले में घन है, तो घन का एक कोना इधर, 4 कोने तो ऊपर टच होते हैं, 4 कोने, तो इस कोने से उस कोने की दूरी किसको टच कर देगी, गोले का व्यास बन जाएगा। जैसे अपन बताएं आपको, जैसे गोला है ना, ये आयत समझ लो, ये आयत, तो इसको 2D में आयत समझ लो, वर्ग में वर्ग मानो, और ये गोला, तो ये आयत है, ये सॉरी वृत्त है, और ये वर्ग है 2D में, और 3D में क्या हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, गोला आ गया, इसकी जगह घन आ गया, अपने ये विकर्ण तो टच कर रहा है इसको,
2D में जो काम वृत्त कर रहा है वो 3D में गोला कर रहा है, और 2D में वर्क कर रहा है वो उसकी जगह घन कर रहा है। इसका मुख्य विकर्ण तो टच कर रहा है, और भी मुख्य विकर्ण A√3 होता है। A√3 बराबर ये A√3 से √3 कट गया, A बराबर क्या आ गया, इससे पेट नहीं भरा इसका, इसमें भी एक गोला भर दिया। हाँ, इस घन में एक बड़े से बड़ा गोला रखा गया। अब इसकी भुजा क्या होगी, अब इसमें अपन गोला रखते हैं, क्यों रखा। अब क्या करें तो, अब ये इस जगह क्या होगा। अच्छा, ये क्या चीज निकली, भुजा। भुजा का आधा इसकी त्रिज्या बनेगी। घन का विकर्ण तो A√3 है, घन की भुजाई तो ए। अब इसे मैं इसके अंदर वर्ग के अंदर रखूं तो इसकी त्रिज्या भुजा की आधी, गोले की त्रिज्या क्या बनेगी 500 का आधा। भाई घन बन के तो टच करोगे तो ये आपका भुजा आ गई, तो भुजा को तो टच करेगा दोनों भुजा को, तो इसकी रेडियस होगी अंदर वाले घन की, अंदर वाले गोले की त्रिज्या बोलो, वो हो गए 250। अब क्या बोला, घन के आयतन का छोटे गोले के आयतन से अनुपात। तो घन का आयतन क्या है 500 का क्यूब, और छोटे गोले का 4/3 पाई 250 का क्यूब। ये काट दो तो ये 8 बार कटेगा, 2 बार। इसको ले जाओ 8 की 24, 3 को ले जाओ, और 4 के लिख दो 22/7 पाई की जगह, काटो किससे का, ये कट गया 2, ये कट गया 11, ये हो गया 21/11। कोई है उत्तर, क्या आपका कंप्लीट हो गया।